नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। हमारी कुछ बहनें हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करती हैं कि मेरा जो है सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना है। कुछ बहनों का ये कमेंट है कि उनका पिता पक्ष का नहीं बना है। कुछ बहनों का ये कमेंट है कि संबंधित लेखपाल बोल रहे हैं कि शादी के बाद पिता पक्ष का नहीं बनता है, और कुछ बहनें ये कह रही हैं कि मेरा ऑफलाइन बना हुआ है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंदर मैं देने का प्रयास करूंगी, और उम्मीद है कि जिनके साथ ये परेशानियां हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखेंगी और चीज़ें वो समझ पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जितनी भी बहनें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के परेशान हैं, अगर उनको आरक्षण चाहिए, ओबीसी की हैं, एससी की हैं, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने कॉलम फिल किया होगा फॉर्म में कि हाँ वो आरक्षित कोटे से हैं, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। तो जो पहला प्रश्न हमारा ये है कि मेरा बहुत पुराना है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन वाला नहीं है, तो उन बहनों को मैं एक सजेस्ट करूँगी कि वो अपना जाएं पुराना वाला सर्टिफिकेट ले करके संबंधित लेखपाल से मिलें और वहाँ पर एक नोटरी बनवाएं। नोटरी बनवा करके अपना जो पुराना वाला उनका सर्टिफिकेट है उसको उसमें लगवाएं और लेखपाल साहब को दे दें। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसको अप्लाई कर दें पुराना वाला लगा करके, तो उनका बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई पुराने से नए बनने की बात, यानी कि आप पुराने वाले का ले करके संलग्न करके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए तो भी आपका बन जाएगा। अगर आप नहीं मिल पा रही हैं लेखपाल साहब से तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है 40 दिन में बन जाएगा, क्योंकि अगर आपकी शादी हुई नहीं है तो लेखपाल सर जांच करेंगे और जांच करके वो आपका पुराने वाले का रेफरेंस ले करके नया ऑनलाइन जारी कर देंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि जो महिलाएं हैं, कुछ जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई है तो उनके पास पति पक्ष वाला है, पिता पक्ष वाला है नहीं, तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण आपको मिलता है वो पिता पक्ष का ही सर्टिफिकेट लगता है, उसमें कास्ट का वो ही लगेगा। लेकिन अब उनका विवाह हो गया है तो जब वो अपने लेखपाल से, यानी अपने जहाँ उनकी शादी हुई है वहाँ के लेखपाल से बोलती हैं तो वो उनका बनाता नहीं है। बनेगा कैसे? देखिए, इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है, समझ लीजिए। आप लोग बार बार अप्लाई करती होंगी और रिजेक्ट हो जाता होगा, तो क्यों रिजेक्ट हो जाता है उसका मैं कारण बताऊँ। सबसे पहले आप जब अप्लाई करने जाएँ तो जहाँ पर ऊपर आपका नाम लिखा जाता है अभिभावक में, पहले आपका नाम लिखा जाएगा, फिर आपके अभिभावक का नाम लिखा जाएगा, तो वहाँ पर अपने पिता के साथ साथ ऑब्लिक में कर करके अपने पति का भी नाम डालिए कि मेरे ये पिता हैं और मेरे ये पति हैं। अब फिर उस फॉर्म को भर के अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जाइए अपने मायके वाली तहसील में, समझ रहे हैं, मायके वाले तहसील में जाइए, एक नोटरी शपथ पत्र बनवाइए। नोटरी शपथ पत्र बनवाइए जिसमें मेंशन करवाइए कि फला फला सन में मैं मतलब फला की पुत्री हूँ और इस वाले सन में मेरी शादी फलाने व्यक्ति से हुई है। जो भी आपके पति का नाम है और उनका एड्रेस, उनके पिता का नाम, ये सब मेंशन करवा करके एक नोटरी बनवा लीजिए। नोटरी बनवा करके तहसील में लेखपाल साहब के जो असिस्टेंट बैठते हैं उनके पास जमा कर दीजिए। वहाँ मायके पक्ष से रिपोर्ट आपकी लग जाएगी। ठीक है, कुछ दिनों में रिपोर्ट लग जाएगी। जब वो रिपोर्ट लग जाए आप बार बार जाके वहाँ पता करिए या वहाँ से फ़ोन नंबर ले आइए, पता करिए। जब रिपोर्ट लग जाएगी, यानी कि आपके मायके के लेखपाल ये रिपोर्ट लगा देंगे कि हाँ ये फला महिला हमारे जो हलके हैं या गांव की संबंधित व्यक्ति की पुत्री हैं और इनका विवाह इस सन में इस व्यक्ति से हुआ था, तो ये रिपोर्ट जब लग जाएगी तो उसी रिपोर्ट को ले करके आप अपने ससुराल से साइबर कैफ़े में उसी रिपोर्ट को संलग्न करते हुए जब आप लगाएंगी, अपना फॉर्म भरेंगी ऑनलाइन, तो जब वो वाली रिपोर्ट लगी होगी जिसमें ये मेंशन होगा कि आपकी शादी इस सन में इस व्यक्ति से हुई है, उसके बाद जब अप्लाई करेंगी तो उसको देख करके
आपका जो है पिता पक्ष से बन जाएगा। गलती यहीं पर होती है, आप लोग बार बार क्या करते हैं, बिना उस रिपोर्ट को लगवाए बार बार अप्लाई करते हैं और बार बार वहाँ के लेखपाल जो है रिजेक्ट कर देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आपका नहीं बनेगा क्योंकि आपकी शादी हो गई है। देखिए, शादी हो जाने से ऐसा तो है नहीं कि पिताजी बदल गए हैं, ठीक है। जो जन्मदाता हमारे हैं वो वही रहेंगे, ठीक है। चाहे पुराना वाला आपका हो सर्टिफिकेट, चाहे आप नया बनवाएं, जारी कराएं या ऑनलाइन कराएं, फादर तो आपके वही रहेंगे ना। तो जो फादर की कास्ट है वो आपकी कास्ट है। मुद्दा ये है कि जो ये कानूनी दांव पेच हैं, जो लिखा पढ़ी वाले मामले हैं, ये कागज़ की पूर्ति मांगते हैं। कागज़ कैसे पूरा होगा? जब आप नोटरी शपथ पत्र बनवा करके अपने मायके वाली तहसील में जाएंगी, वहाँ नोटरी शपथ पत्र बनवा करके लेखपाल साहब को देंगी, तो लेखपाल साहब उस नोटरी शपथ पत्र के साथ जो एक फार्म आप लगाती हैं, उस फार्म में नीचे अपनी रिपोर्ट लगा देंगे। उस रिपोर्ट वाले कागज़ को आप लाएंगी और उसके बाद उसको संलग्न करके तब ऑनलाइन आप भरेंगी, अप्लाई करेंगी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का बन जाएगा। और उसमें भी ये मेंशन रहेगा कि इनकी शादी इस सन में इन व्यक्ति के साथ हुई है और इनके जो पिता हैं वो ये इस जाति के हैं, इसलिए महिला भी ओबीसी का आरक्षण प्राप्त करने की या एससी का आरक्षण प्राप्त करने के योग्य है, तब आपको बनेगा। समझ गई? तो ये है समस्या जो बहनें मेरी बार बार कमेंट बॉक्स में कहती हैं कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, मेरा पुराना है और मैं क्या करूं। तो उनके लिए यही एक सजेशन है कि पुराना है कोई बात नहीं, पिताजी वही रहते हैं, कास्ट भी वही रहती है, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सारी अब जो भी प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन आपका प्रपत्र मौजूद होना चाहिए। तो जिनका पुराना है वो अपना जो है दोबारा से अप्लाई कर दें, जिससे उनका नया बन जाए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो भी बहनों के पास पुराना है अप्लाई कर दें, अभी बन जाएगा, समय है। और जिनका पति पक्ष से बना है तो वो पिता पक्ष से कैसे बनेगा मैंने बता दिया है, उनको समझा दिया है और उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। तो वो अपना जो है बनवा लें, अभी काफ़ी समय है, रिपोर्ट लगा देंगे लेखपाल साहब और उसके बाद आप उस रिपोर्ट को लेकर के ऑनलाइन कर दीजिएगा, संलग्न करके आपका बन जाएगा। और फार्म में मेंशन कर दीजिएगा, जो आपको फार्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा ऑनलाइन, तो उसमें मेंशन ज़रूर करिएगा अपने पिता के साथ अपने पति का नाम उसी कॉलम में। हालांकि उसमें अलग से कोई कॉलम नहीं होता है, उसी में मेंशन कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा, मैं बताऊँगी। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो भी समस्याएं होती हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।